ये जो नए सेशन के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको रेजोनेंस के रूल्स बता दिए थे और उम्मीद है कि आप लोग उसको फॉलो कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और अगर समझ लिए हैं तो ये सब कुछ हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं बोर्ड पे। अब इन्हीं के हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमने लिख दिया रेजोनेंस प्रैक्टिस सेट। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है। और ये लिखने के बाद फिर हमने 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इसमें आपको छांटना है कि इसमें से कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है या किसमें रेजोनेंस नहीं है। तो जरा सा फटाफट आप कर सकते हो, करो जिससे से आप लोग बस, हम आपको 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी फटाफट करिए इसको। इनके फिर हम आप करके दिखाते हैं। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए पहले। सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे, हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 स्ट्रक्चर्स बन कर लीजिए हैं। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखिए। और आप जानते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी कभी स्टेबिलिटी घट भी जाती है, अभी हम दिखाएंगे। तो पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखिए। आप लोग ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, ट्राई करो फटाफट। फिर अभी हम व्यवस्था कुछ करते हैं राजेश से बात करके कि आप लोगों को ढेर सारी स्ट्रक्चर भेज दें आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। बोर्ड पे बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, ये सब स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग शुरू करते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम फर्स्ट को देख रहे हैं। बहुत क्लियरली दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर देखिए, सबके पास आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए एन, यहाँ पर आप देख रहे हैं एन यहाँ पे क्वाड्री वैलेंट कंडीशन दिख रहा है। इसका मतलब एन के पास यहाँ पर प्लस चार्ज भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं अगर एन की वैलेंसी 4 हो जाती है तो वहां पे प्लस चार्ज रहेगा, ये बात आपको पता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस चार्ज भी रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि बस यहाँ पे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स हैं। और ये बात आपको पहले से मैंने बता दिया है कि अगर, अच्छा एक बात याद रखो, हो सकता है कि ये लोन पेयर आपको बना के ना दिया जाए, ये भी हो सकता है, खाली माइनस चार्ज लगा के दे दिया जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे ओ अगर मोनोवैलेंट कंडीशन में दिखाई गई है तो सर्टेनली वहां पे 3 लोन पेयर्स होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हालांकि हमने तो बना दिया था, लेकिन हो सकता है कोई एग्जाम में ना बना के दिया जाए, तो आप इसको अपने मन से समझ लेंगे। ये हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंजुगेशन साफ साफ सबको दिख ही रहा है। और इस तरह से हम सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कंडीशन है। अच्छा बताइए, यहाँ पे ओ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ये बात पहले भी हो चुकी है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यार। एन पे पता करिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जल्दी देखिए। एन पर sp2 होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है या जो पाई बॉन्ड आपका है वो यहाँ पे कंजुगेशन में है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाएगा। तो ठीक है, sp2 आपका वो भी है sp2। अब एक बात याद है कि रेजोनेंस होने के लिए sp2 जरूरी है, एम्प्टी p ऑर्बिटल वहां पे जरूरी है। और हमने बताया भी था आपको, जैसे बोरन का एग्जाम्पल लेके बताया था कि वहां पे कोई प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं था, लोन पेयर नहीं था, फिर भी वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, हमने पिछले क्लास में आपको दिखाया था। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए इस तरह से। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो बांड हम लोग क्या डबल हो जाएगा। और इस बांड के डबल होते ही एन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। यहाँ पर 2 बांड हो जाएगा और 2 यहाँ और 1 यहाँ, 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं कभी पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में गया, अगर एन की वैलेंसी 5 लिखी है तो तुरंत उसको आप रिजेक्ट करिएगा, वो इनवैलिड स्ट्रक्चर होगी, एन की वैलेंसी कभी 5 हो नहीं सकती। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, आपका बॉन्ड डबल होगा और तुरंत ही ये जो आप जानते हैं कि एन डबल बॉन्ड वो है। और याद करिए हमने आपको एक बात बताया था
कि कहीं भी अगर एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, चाहे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, याद करिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन पुलिंग स्ट्रक्चर नाम दिया था। और वही बात आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग स्ट्रक्चर है। तो तुरंत ही ये बॉन्ड आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है चला जाएगा वो ओ के पास, इस तरह से। तो अब हमको एक नई स्ट्रक्चर मिल जाएगी और वही इसकी ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनी देख लीजिए ऐसा। अब ये बॉन्ड हम लोग का सिंगल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो एमी का मतलब आप जानते हैं मिथाइल होता है, CH3 होता है। कहीं पे अगर एमी लिखा है इसका मतलब मिथाइल समझेंगे, ET लिखा होगा इसका मतलब आप लोग इथाइल समझेंगे। ऐसे भी लिख के हमको क्वेश्चन मिलता है। तो जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम में, उसी का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एन हो गया, ये बॉन्ड हम लोग का सिंगल हो जाएगा। ये O है, O के पास अब आप क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जब O यहाँ पर डबल बॉन्डेड थी तो इसमें कि इसके पास लोन पेयर थे कि नहीं, और थे तो कितने थे, इस O के पास कितने लोन पेयर हैं कि नहीं है? हाँ 2 हैं। तो चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, आपको समझना है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर रहे होंगे। एग्जाम में लिख के मिले इसकी उम्मीद आप मत करिए, अपने मन से समझने के लिए भले लिख लीजिए। तो जब यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर लोन पेयर 3 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से अब इसके पास लोन पेयर आपके पास अब 3 हो जाएंगे इस तरह से, और माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आपका ये वाला बॉन्ड देखिए डबल हो जाएगा। अब ये हो गया एन डबल बॉन्ड, ये हो गया, और यहाँ पर O, और अब O के पास कितने रह जाएंगे लोन पेयर, 2 रह जाएंगे ना, खाली पे 2 रह जाएंगे। यहाँ पे ओनली 2 लोन पेयर अब रह जाएंगे। और अब जब 2 लोन पेयर हो गए तो क्या इस O के पास अभी माइनस चार्ज रहेगा? अब माइनस चार्ज नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। और इस तरह से आपका ये मिथाइल लगा ही है। अब जरा हमको बताइए कि एन के पास मैं प्लस चार्ज लगाऊं कि नहीं लगाऊं एन के ऊपर। यहाँ पे एन के ऊपर प्लस चार्ज है, अब यहाँ पे एन के पास लोन प्लस चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। लगेगा ना। अरे भाई यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसका गया तो यहाँ से आ भी तो गया। और देख मैंने पहले बता दिया जब एन की वैलेंसी 4 होती है तो आप जानते हैं कि वहां पर सिंपली क्या होता है कि वहां पर प्लस चार्ज रहता है। अच्छा एक बात आप और समझ लो कि अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उसमें से एक एटम प्लस चार्ज वाला और एक एटम माइनस चार्ज वाला हो, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि ये बॉन्ड इनफैक्ट आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो आजकल मॉडर्न अपने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का तरीका ये हो गया है। पहले हम लोग ऐसे लिखा करते थे, ऐसे हम लोग बॉन्ड बनाते थे, ऐसे एरो बनाते थे। अब ये सब नहीं किया जाता, करने की जरूरत भी आपको नहीं होती। तो आपको ये समझना चाहिए कि या तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाए, और वो भी अब कोई दिखाता हुआ था नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अब देखिए सिंपली हमने क्या किया, सामान्य बॉन्ड हमने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाया हुआ है। और समझ लो कि अगर 2 सिंगल बॉन्डेड एटम में से एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, तो सर्टेनली आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड है कैसा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ये पहचान होती है, आप इसको ढंग से याद रखिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इसकी 2 स्ट्रक्चर बन गई। क्या इसकी कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? देखिए तो इसकी 2 स्ट्रक्चर तो हमने लिख दिया, क्या तीसरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है? नो सर। अब पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई इसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, हो गया बस। ठीक, अब जरा इस पर आइए, इसको हमको लिखना है, ध्यान दीजिए। अच्छा असल में पिरिडीन है, बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है ये है पिरिडीन। अगर आप इसकी बात अगर करेंगे तो देखिए जरा सा, एन के पास आप देख रहे हैं कि यहां पर ये डबल बॉन्ड है और यहां पर ये लोन पेयर है इसका, इस तरह से। अब देखो जरा सा, आप देख रहे हैं कि एन के पास डबल बॉन्ड भी और लोन पेयर भी है, यानी यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि दोनों यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं? हम लोग पढ़े कि नहीं हो सकते। अगर किसी नहीं होगा ना, सबको पता है। तो अगर किसी सिंगल एटम पे अगर मोर देन 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कंजुगेशन में होंगे, याद रखिए उसमें से दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इनफैक्ट ये लोन पेयर ही, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं पूछ लूं कि कौन नहीं इन्वॉल्व होगा, डबल बॉन्ड वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब पाई बॉन्ड वाला इन्वॉल्व नहीं होगा कि लोन पेयर वाला, याद रखिए लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान जरा सा, उसका कारण असल में है कि क्यों इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका अगर रीजन दिखा लूं इस तरह से, देखिए आप जानते हैं कि आपका जो हर कार्बन यहाँ पे कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो इस तरह से इसका हब जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, तो सभी के पास ध्यान दीजिए यहाँ पर एक p ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, सभी के पास, ये सबके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। इस तरह से n के पास भी है। लेकिन एक बात याद रखना, देखो जब बांड बना है तो बांड बनने का याद रखिए, जो ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते उन्हीं के बीच बांड बनना है। यानी अगर यहां पर ये बांड बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों क्या है, सेम प्लेन में हैं, तभी यहां पर बांड बन पाया, और बांड न बन पाता। तो इसका मतलब है जो लोन पेयर है, ध्यान देना, जो लोन पेयर इनके पास है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब समझ लो ये यूं है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर वाला होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और आप जानते हैं कि ओवरलैपिंग किसके बीच होगी, जैसे मान लीजिए ये देखिए दोनों आपके सेम प्लेन में है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देखिए आपके सेम प्लेन में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन n का जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होता है ये सेम प्लेन में नहीं होता, इसमें यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, और इसीलिए आपका जो लोन पेयर वाला यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो रेजोनेंस के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, एम्प्टी p ऑर्बिटल विथ सेम प्लेन, प्लेनर स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा तभी वहां पे रेजोनेंस होगा। तो इस तरह से n का लोन पेयर कंजुगेशन में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर है कि लोन पेयर वाला जो n का ऑर्बिटल है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, जो उसके पड़ोसी कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं उसके क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, यानी सेम प्लेन में नहीं है, और इसीलिए n का जो लोन पेयर अब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग, याद रखिए। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा, ये आपका देखिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन हो गया। लोन पे आप देख रहे हैं कि इन्वॉल्व होने रहा, छोड़ना है इसको हमको, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये जो आपका जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड वाला बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, इसको उठा करके आप यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूंगा तुरंत ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस चार्ज इस तरह से, और इस पर माइनस चार्ज जब आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ हमारी ऐसी बन जाएगी। ध्यान दीजिए जरा सा, ये यहाँ पर गया तो यहाँ पर आ गया हम लोग का माइनस चार्ज, और अपना n यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, बना सकते हैं आसानी से, कुछ है नहीं इसमें, n हो गया। n पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं, अभी n पे कोई चार्ज आएगा, प्लस आएगा ना, n पे आ गया आपका प्लस चार्ज, ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, n पे आ गया आपका प्लस चार्ज, इसका लोन पेयर यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, और बाकी सारे बांड हमने किसी को डिस्टर्ब किया नहीं है। ये बांड आपका सिंगल हो जाएगा, ये बांड आपका डबल है, और ये वाला बांड भी डबल है। ये फिगर हमको मिल गई इस तरह से। अब देखिए अब आगे फिर क्या होने वाला है, अब आगे पूरी फिगर आपको घुमाने आता ही है। तो इस तरह से हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक उपाय और अपने पास है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज है और आपका यहाँ पर ये डबल बांड है, थोड़ा मैं अलग कर दूं ताकि क्लियर दिखाई पड़े ढंग से। ये आपका बांड ये, और एक बांड आपका ये वाला है, तो आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज और डबल बांड के बीच में सिंगल बांड हो गया, फिर यहाँ पर हो गया कंजुगेशन। तो फिर अब क्या करें हम, देखिए दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, एक तो मैं इस माइनस चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूं, एक बात हो सकता है, और अगली बात देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज और डबल बांड के बीच में कंजुगेशन है, और आप जानते हैं कि जो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास बेस्ट वे होगा ये कर देना कि मैं इसको यहाँ से उठा करके और यहाँ भेज दूं, यहाँ पर इस जगह पे, तो वही मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये फिगर मेरी बन जाएगी ये। तो ये बांड जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर आपका जो n था ये नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन वाला ये जो ये वाला बांड, यहाँ वाला बांड है, ये डबल बांड हो जाएगा हम लोग का, ये डबल बांड हो गया। लोन पे इसका जैसा था वैसे रह जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के आने के बाद अब इस n पे कोई प्लस चार्ज यहाँ पर रह नहीं पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ध्यान दीजिए एक बात याद रखिए, जहां पे इसका हेड जाता है, ध्यान जहां पे हेड जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, बांड बनाता है, और जहां पे टेल होता है वहीं पे आप जानते हैं प्लस चार्ज आता है। तो फिर आपका प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस चार्ज है, और ये वाला बांड आपका डबल बांड है। एक फिगर हमारी ये बन गई। और पॉसिबिलिटी अभी है ना, दिख रहा है, और देख क्या हो सकता है, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पे देख रहे हैं डबल बांड, तो फिर आपका हो गया डिलोकलाइजेशन, फिर हो गया कंजुगेशन,
फिर आपका इलेक्ट्रॉन उठ करके फिर अब यहाँ चला जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो टेल इसका ये है, तो इसके टेल साइड में यहाँ पर प्लस चार्ज लग जाएगा। तो इस तरह से हम एक फिगर और बना लेंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर अपना नाइट्रोजन हुआ, ये जैसा है वैसे ही इसको हम छोड़ेंगे, ऐसे हो गया, यहाँ पर ये लोन पेयर हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, और उसके बाद से ये बांड जब यहाँ जाएगा तो आप देख रहे हैं ये वाला बांड आपका फिर डबल बांड हो जाएगा, और प्लस चार्ज जब आ जाएगा इस जगह पर, इस तरह से ये हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज और यहाँ पर आपका ये माइनस चार्ज है, और प्लस और माइनस चार्ज है, तो हम लोग बड़े आसानी से एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो फिर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा फिर से अब इस बांड में चला जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर, तो आपका ये बांड डबल हो जाएगा, प्लस चार्ज पर खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर और बनने जा रही, देखिए इस तरह से हम लोग का ये एन हो गया, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पे ये डबल बांड है, ये लोन पेयर आपका है, ये बांड यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बांड हम लोग का ये डबल हो गया, और फिर ये आपका सिंगल बांड है, फिर ये डबल बांड है, और ये स्ट्रक्चर भी फिर मिल गई। तो देख लीजिए जो स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन एक बात का डिफरेंस दिख रहा है, देखिए जैसा यहाँ जो बांड घूमे हैं जरा इनको देखिए, ये एंटी क्लॉक, देखो ये बांड आपका एंटी क्लॉक इधर घूमा हुआ है, ये आपका डबल बांड इस एंटी क्लॉक में घूमे हुए हैं, जबकि देखिए इसमें बांड किधर घूमा हुआ है, क्लॉक वाइज में घूमा हुआ है। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आती है तो आप कब तक लिखोगे, जब तक कि अगर देखो अगर शुरुआत किया गया मान लो एंटी क्लॉक से, तो एंटी क्लॉक से जब तक वो क्लॉक वाइज में ना आ जाए तब तक आपको लिखते रहना है, और यही आपके करेक्ट होने की क्राइटेरिया भी है। अगर आपकी सारी स्ट्रक्चर सही सही लिखी होंगी तो अगर आप एंटी से शुरू करोगे तो यहाँ पे क्लॉक को पा जाओगे, और अगर क्लॉक से शुरू करोगे तो एंटी क्लॉक को पा जाओगे। तो इस तरह से पीरियडीन की इतनी ढेर सारी स्ट्रक्चर हो सकती हैं, और परफेक्शन इसी में है, कंप्लीटनेस इसी में है कि क्लॉक से शुरू करें तो एंटी क्लॉक हमको मिल जाए, और एंटी शुरू करें तो हमको क्लॉक मिल जाए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस तरह से सारी स्ट्रक्चर आपकी बन गई, उम्मीद आप लोग बना लिए होंगे। इसमें अगर किसी कुछ पूछना पूछो भाई, पिरिडीन वाले में बड़ा फेमस है, बार बार पूछा गया है, पिरिडीन वाले में कोई दिक्कत है बताओ। नो सर। चलिए अब इसको जरा सा आप लोग खुद पूरा करिए। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, क्योंकि अब तक तो डबल बांड माइनस चार्ज प्लस चार्ज वाले थे, यहाँ पर मैंने इस बार ऑड इलेक्ट्रॉन ध्यान दो लिया, हमने इस बार ऑड इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो थोड़ा सा इसका तरीका कुछ हटके होता है। देखिए क्या होता है, ये इसका तरीका ये होता है, ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो यहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ट्रांसफर कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ध्यान दीजिए कि जैसे यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, आप यहां देख रहे हैं, और यहाँ का बांड आपका डबल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो आपका ये बांड इनफैक्ट सिंगल रहा होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, ध्यान चेक कर लेना भाई। अगर मैं इसको डबल रखूं तो इसकी वैलेंसी, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 हो गया H के साथ, 1 हो गया यहाँ पे 3 होगा, और एक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है स्ट्रक्चर, अब कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम ट्रांसफर कैसे कराने वाले हैं। इसका मतलब हमारे इस ऑड इलेक्ट्रॉन और इस डबल बॉन्ड के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर कंजुगेशन है। और अगर मैं कहूं कि बताओ इस वाले जिस पर हमने ऑड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, फट से गिनो तो इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 होगा ना, ठीक है ना, ठीक है sp2 है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका sp2 है। अब थोड़ा एक बात ध्यान देना, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल हुआ ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को याद करो ऐसे थोड़ा सा, ऐसे एक इसको ऐसे यूनी डायरेक्शनल एरो से दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं तो कैसे भाई, यहाँ पर मेरी एरो थी इस तरह की थी, ये हमारी फुल रिंग थी या फुल एरो थी। अब इसको देखिए ऐसे यहाँ पर मैं ऐसे क्या करता हूँ, देखो सिंगल यानी कि हाफ एरो से दिखाया जाता है इसको। देखो यहाँ पर एक फुल एरो है, पूरा हमारा फुल एरो हुआ, और अगर खाली ऐसे करेंगे तो हमारा हाफ एरो होता है, तो इसको हाफ एरो से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन आपका यहां से आ गया। अब देखो जरा सा, इस ऑड इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन में हमारे पाई इलेक्ट्रॉन था, तो हमारे पाई बांड के पास देखिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं कि हर बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब देखो क्या करना है कि अब इस 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो भी अब यहाँ पर आएगा जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात का। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी उसी
हाफ या सेमी एरो से ही दिखाया जाएगा, तो आप इसको भी ऐसे हाफ एरो से ही दिखाइए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यार्ड इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसी बांड पर इसके कंजुगेशन वाला जो बांड है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और इस ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन को याद रखिए हम लोग ऐसे सेमी एरो या हाफ एरो से दिखाते हैं। यानी एक तरह से याद करो जैसे हम लोग होमोलिटिक बांड फिशन पढ़ रहे थे, उसी तरह की बात यहाँ पर होने वाली है। तो आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड 1 विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस वे, और जो दूसरा बच जाएगा ये वाला, ये अब अगले वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका था, तो अब ये देखिए इसी तरह से ये इस पर अभी चला आएगा। इस तरह से ट्रांसफर आप दिखाएंगे। तो जब भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा याद रखिए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस रूल से और इस तरीके से दिखाया जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन अगर कभी पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर के साथ अगर कंजुगेशन में हो तो याद रखिए ऑड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे दिखाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम हाफ एरो यूज करेंगे। तो इसके पड़ोसी पे जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन जाता है वहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए हमेशा हम लोग हाफ एरो यूज करते हैं। और जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो जिसका था उसके पास चला जाता है। यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसके होते, देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो जो जिसका होता है उसके यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतनी थोड़ी सी बात आपको इस रेस्पेक्ट में या इस रेफरेंस में देखना है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई? ये तो हो जाएगा ना, अब तो चेक करेंगे हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट हम लिख ही सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब तो हम लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं। देखिए इसका मतलब कि अब यहाँ पर यार्ड इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला बांड कैसा होगा, तो डबल हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाया, इसका मतलब कि अब आप एक का ये बांड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो ये बांड डबल हो गया, हमारा CH ऑलरेडी है, ये देखिए हमने CH लिख दिया, और ये बांड अब कैसा हो जाएगा, ये वाला सिंगल हो जाएगा। तो हम लोग का बांड देखिए सिंगल हो गया, ये बांड सिंगल हो गया हम लोग का, ये C और ये वाला C आई इस पर। अब बताइए C का क्या हल होगा, इस पर मैं कोई चार्ज लगाऊं कि ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड, तो इस पर आपका यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये 2H आपके जैसे थे वैसे रहेंगे ही रहेंगे। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखी जाती है। तो इसको जरा ढंग से देख लीजिएगा कैसे इसको, जब कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन आए तो कैसे इसको लिखा जाता है, यही तरीका होता है लिखने का। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाफ एरो लगाया जाता है, और इस हाफ एरो का रिजल्ट इस तरह से जाता है। हमारा केस में कोई डाउट तो किसी को नहीं, चेक कर लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ दें, ठीक है। चलिए अब इस पर आइए आप लोग, ये वाली फोर्थ स्ट्रक्चर बहुत साफ साफ दिख रही है, और हमारा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो तो आराम से बना लोगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है, देखिए जैसा यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। हर एटम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। तो इस तरह से मैं क्या करूं, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर किधर होते हैं, प्लस की तरफ। तो इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। आपको पता ही है कि जहां पर टेल होगी उसी वाले कार्बन पे प्लस चार्ज लगने वाला है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आप जानते हैं यहाँ पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और आप जहां से इलेक्ट्रॉन उठाए थे उसी के जो इसका जो टेल है वहीं पर प्लस, यानी यहाँ पर प्लस चार्ज आने वाला है। इस तरह से हम लोग आसानी से स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। इसको बना लीजिए, ये हम लोग का हो गया, ये बॉन्ड अब डबल हो गया, और ये प्लस चार्ज आपका यहाँ पर आ गया। बाकी लोग हमने डिस्टर्ब किया था, जैसे थे वैसे रह जाएंगे, यानी कि ये फिगर हमको मिल जाएगी। ये भी देखिए हम लोग का। फिर देख रहे हैं कि देखो अभी मत करना कि अब ये भी पाई और ये आपका प्लस फिर से उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर, तब तो फिर आपको पूरा नॉल मिल जाएगा। हमको आगे बढ़ना है, तब करना क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इनके बीच कंजुगेशन आप देख रहे हैं, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन पे उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो फिर आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड अब डबल हो जाएगा, और इसके टेल पर, टेल वाले कार्बन इधर यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत इजीली लिख सकते हो। यहाँ पर O है, इस तरह से हो गया। ये वाला बॉन्ड हम लोग का जैसा था वैसा रहेगा, इसको डिस्टर्ब किया नहीं गया है। ये बॉन्ड अब यहाँ चला गया, तो आपका ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, और इसके टेल पर यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। ये भी आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम लोग की बन गई। और अभी एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, क्यों, देखो जरा तो स्ट्रक्चर जरा देखिए, ये लोन पेयर और ये प्लस चार्ज,
यस सर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी अब ये ट्रांसफर हम कराएंगे, तो फिर वही ट्रांसफर करा दीजिए, इनको उठा के यहाँ से यहाँ डाल दीजिए। तो अब हमको एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगी और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का डबल बॉन्ड ही है, ये डबल बॉन्ड अपना है। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो ये वाला बॉन्ड भी हम लोग का डबल हो जाएगा। अब वो के पास लोन पेयर खाली ही बच जाएगा ना, 1 लोन पेयर बचेगा। और जो लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है आप देख रहे हैं कि अब O के पास बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए ना, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 3। और इसने अपना लोन पेयर दिया भी है तो पे अब चार्ज आना चाहिए, कोई कौन सा जाएगा, प्लस। हाँ, इस पर पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। और आप चाहें तो इस O के चार्ज को खत्म कर सकते हैं। तो खत्म कैसे कर सकते हैं हम लोग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ से यहाँ चला आएगा। और अगर यहाँ आएगा तो अगली फिगर भी आप देख रहे हैं आसानी से मिल जाएगी हम लोगों की। तो क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड अब यहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ये बॉन्ड हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। क्या O पर अब प्लस चार्ज रहेगा, बताइए, क्या O पर प्लस चार्ज रहे कि ना रहे, बोलिए, होना चाहिए कि नहीं, ध्यान देना जरा सा। ये स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल होने जा रही है, ये स्ट्रक्चर। अब बताइए क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, O की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। देख लो, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी है, इनवैलिड है। तो इनवैलिड छांटना अगर आएगा तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि जिस किसी भी स्ट्रक्चर में O अगर टेट्रावैलेंट हो जाए, N अगर पेंटावैलेंट हो जाए तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, वो स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाती है। ध्यान दो इस बात का। भले ही यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर भी है, ये प्लस चार्ज भी है, और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी है, कंजुगेशन भी है, ट्रांसफर होने की सारी बातें यहाँ पे दिख रही है, साफ साफ रूल बिल्कुल दिख रहा है, हमने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे वो हो गई टेट्रावैलेंट। तो जहां कहीं भी ट्रांसफर की कंडीशन अगर आपको, ध्यान दो, अगर ट्रांसफर की कंडीशन अगर आपको दिखे भी, ध्यान दीजिए, अगर ट्रांसफर की कंडीशन अगर दिखे भी, ट्रांसफर आप करा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि कहीं बनने वाली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी, वैलिड होगी कि इनवैलिड होगी। तो आप याद रखना है O कभी टेट्रावैलेंट नहीं हो सकता, N कभी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। और इसलिए स्ट्रक्चर कैसी हमारी है, ये बिल्कुल इनवैलिड स्ट्रक्चर है, भले ही आपने रूल के थ्रू ही ट्रांसफर किया है, इनवैलिड स्ट्रक्चर है। तो इनवैलिड स्ट्रक्चर पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। हमारा ख्याल है कि इसको भी आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। इसको भी, इसको थोड़ा खुद ट्राई करो जरा सा, ये 5वीं स्ट्रक्चर जो है। और देखो इसमें एक ही क्राइटेरिया है, प्रेजेंट टाइम में रिंग में आप देख रहे हैं कि रिंग में आपका बॉन्ड किधर घूम रहा है, क्लॉक से घूम रहा है ना, क्लॉक से। आप इसकी स्ट्रक्चर तब तक बनाते रहो जब तक कि आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिले जहां पर बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड जो है वो एंटी क्लॉक में हो जाए। इसको खुद ट्राई करो, तो इसको खुद ट्राई करो सब, फिफ्थ को खुद ट्राई करिए। और मैंने आपको हिंट दे दिया, ट्रांसफर आप करते रहिए और तब तक ट्रांसफर करिए जब तक कि आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें कि जो बेंजीन रिंग है उसके पाई इलेक्ट्रॉन इधर में कैसे हैं, क्लॉक में घूम रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉक में घूमने लगे। मैं एक स्टेप खाली आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान दो। ये आप क्या देख रहे हैं कि ये सी डबल बॉन्ड है, ये सी डबल बॉन्ड हुआ, सबको दिख रहा है साफ साफ। याद रखिए सी डबल बॉन्ड क्या होता है, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है, सबको पता है। सी डबल बॉन्ड O, सी ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O। याद करिए हमने बताया था आपको, रूल बता दिया था कि जब कभी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है। तो पहले रिंग में मत ट्रांसफर शुरू कर देना, पहले यहाँ पे वेरी पावरफुल, याद रखो वेरी पावरफुल एलिफैटिक स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है, आप जानते हैं यहाँ पे सी लिखा नहीं गया लेकिन है, तो सी डबल बॉन्ड O लिखा है, तो पहले आप इसको ट्रांसफर करिएगा। मैं एक स्टेप खाली आगे बढ़ा के छोड़ रहा हूँ स्ट्रक्चर आपके लिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, याद रखो ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर मिलने जा रही है
वो कुछ ऐसे हो जाएगी। हमने रिंग को छेड़ा नहीं अभी, जैसी है वैसे छोड़िए इसको। अब यहाँ पे ये आपका हो गया C, ये बॉन्ड आपका हो गया सिंगल, O पर आ गया -4 और ये आपका हो गया CH3। अब जरा बताओ कि यहाँ जो एक कार्बन है इस पर इसका क्या हाल होगा? इसको न्यूट्रल छोड़ दूं या प्लस माइनस कोई चार्ज लगेगा? बोलो इस कार्बन पे क्या होगा? ये वाला कार्बन, हालांकि कार्बन चार्ज आएगा, प्लस आएगा तो आपका प्लस चार्ज हो गया। इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन गई। अब देखो क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज है और यहाँ देख रिंग में आपका पाई इलेक्ट्रॉन पे में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड और प्लस में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो अब क्या करना है आपको कि आपको अब अपने रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, अब क्या मैं करने जा रहा हूँ, देखिए इस बात को कि यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूं। तो ये आपका फट से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो। अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा देखो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, अब तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसी के टेल वाले कार्बन प्लस चार्ज आता है। तो अब मैं फट से देखिए एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं पूरा ना कर पाऊं अगर यहाँ पर टाइम की वजह से, तो आप इसको पूरा जरूर कर लेना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हम लोग का देखिए डबल बॉन्ड हो गया, हम लोग का ये बॉन्ड डबल हुआ, ये बॉन्ड हम लोग का डबल हो गया। अब फिर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इधर आपका ये बॉन्ड जो डबल बना लेना और ये आपका हो गया CH3। और इस तरह से आप देख रहे हैं इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और बाकी जो कार्बन आपके जैसे उनको वैसे छोड़ दीजिए, तो एक स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। आप जरा सा बाकी बात खुद बढ़ाओ तो फटाफट। और क्राइटेरिया यही है, रिंग में आप देख रहे हैं कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो घुमा है किधर, ये घुमा है आपका, ये घुमा है क्लॉक में। आपको एंटी क्लॉक आने तक आपको बनाते रहना है। तो मैं इसे यहाँ पर रब करके दूसरा में स्पेस मैं बना के उसे कंप्लीट कर रहा हूं, फटाफट जल्दी से आप लोग करते रहिए अपना। क्वेश्चन तो हो नहीं पाया, चलिए फटाफट आगे बढ़ा लेते हैं हम इसको यहां से। तो अब देख रहे हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है देखिए कि अभी यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए जैसा ये बॉन्ड हो गया डबल, ये जैसा उसको वैसे छोड़िए, ये आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ ये O लगा है माइनस, यहाँ लगा है आपका CH3 और प्लस चार्ज अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, ध्यान देना भाई। अब यहाँ पर आ गया आपका प्लस चार्ज, ये बॉन्ड जहां है उसे वहीं छोड़िए। फिर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो फिर आप इसका उठा के ट्रांसफर यहाँ कर देंगे तो अगली स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। और वो स्ट्रक्चर देखिए ये वाली होगी, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला, अब लग जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। तो स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रही है, आप आसानी से कर पा रहे हैं। यहाँ उठा के उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ये जैसे हैं इनको ऐसे छोड़िए, यहाँ पर ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर आपका CH3 है, ये हो गया। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर क्या करेंगे आप इसको उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको फाइनल स्ट्रक्चर मिल जाएगी जहां पर ये वाला बॉन्ड आपका डबल हो गया, देखिए ये बॉन्ड हो गया डबल, फिर ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा, बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा। और इस तरह से इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बॉन्ड डबल हुआ। फिर आप ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी डबल है ही है, ये बॉन्ड डबल है, ये बॉन्ड डबल है। याद रखो इसी काम को उल्टा चाहिए, तो रिंग तो उल्टा मिल गई, लेकिन ध्यान दो अभी ये वाली स्ट्रक्चर नहीं मिली ना, इसका मतलब कि अभी हमको एक स्ट्रक्चर और बनानी पड़ेगी। फर्स्ट देखो बन जा रही है, वो कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है वो के ऊपर, यानी इसको 3 लोन पेयर है। याद रखिए कि जहां पर माइनस चार्ज होता है आप जानते हो वहां पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो फट से इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी फाइनल स्ट्रक्चर देखिए बन गई और इसमें जो जो कंडीशन हमने कहा था सब अप्लाई हो गई। यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के पास देख रहे हैं आपकी डबल बॉन्डेड यहाँ पे वो हो गई, यहाँ पर आपका CH3 हो गया। और रिंग में देखिए अगर बॉन्ड का पैटर्न देखा जाए तो पहले स्ट्रक्चर से आप मैच करके देख सकते हैं
कि बांड का जो पैटर्न है, ध्यान दो यहाँ पर, ये कैसा था, साफ साफ देखो, यहाँ बिल्कुल हमारा कैसा था, क्लॉकवाइज था, और यहाँ कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यानी यहाँ पर जो बांड का पैटर्न था पाई बांड का, वो देखिए बिल्कुल क्लॉक में था, और यहाँ देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंटी क्लॉक हो गया। यानी इसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगी, अगर देखो भाई ये नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दो, और स्क्वाटी मेंस का भी फेमस क्वेश्चन मान सकते हैं कि इसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगी। तो देखो आप बना के पहले से देखो, जो हॉट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए उनको तो प्रैक्टिस करके हमको रट लेना चाहिए, तो इतना करने में हमको टाइम लगेगा। हालांकि आप जानते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत टाइम नहीं लगता, हो जाता, जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमको याद रहे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको तुमको याद कर लेना है। तो साफ साफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर बनेंगी। ये बड़ा स्पेशल केस था, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ही बात का तो ख्याल रखना है कि हम जहां से स्ट्रक्चर करेंगे और रिंग है तो उसमें अगर पाई बांड के रोटेशन का पैटर्न अगर आपका क्लॉकवाइज में दिख रहा है तो अंतिम फिगर जो बनेगी उसमें रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के रोटेशन का ऑर्डर बिल्कुल उसका उल्टा यानी कि एंटी क्लॉक हो जाना चाहिए। इतनी सी शर्त अगर आपको याद रहेगी तो सारी स्ट्रक्चर आप आसानी से बता पाएंगे। हमने इतने सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको करा दिया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगले कैसेट में, जिसको हम लोग रेजोनेंस प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट मान लेंगे 2 या 3 जो भी होगा वो मान लेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर इसके बाद से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमको खूब टाइम देके जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर पाए उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। आप इंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।